न शत्रे न मित्रे न भरमं न भित्रे, न शत्रे न मित्रे न भरमं न भित्रे, न कर्मं न काये अजन्मं अजाय, न चित्रे न मित्रे परे हैं पवित्रे, प्रति से अधि से अदृश्य अकृष्य। भगवती चंद्र प्रसाद कथते किया छिज देसे किया भिज बेसे, किया छिज देसे किया भिज बेसे, किया गंज कर में किया बंज भर में, किया भिज लोके किया वित्त शोके, कि अवधूत बरने कि विभूत करने, कि राजम प्रभा है कि धर्मम तुझा है, कि अशोक बरने कि सर्वा अबरने। कि जगतम प्रीति है कि छत्रम छत्री है, कि ब्रह्म स्वरूपे कि अनुभव अनूपे, कि आदि अदेव है कि आप आभेव है, कि चित्रम विहीने कि एक अधीने। कि रोजी रजा के रही मेरी हाके, कि पाक बियब है कि गैबुल गैब है, कि अफुल गुना है कि साहन सा है, कि कारण कुनिंद है कि रोजी दहिंद है। कि राजक रहीम है कि कर्मम करीम है, कि सर्वम कली है कि सर्वम दली है, कि सर्वम मान्य कि सर्वम दान्य, कि सर्वत्र गौने कि सर्वत्र पौने। कि सर्वत्र देसे कि सर्वत्र बेसे, कि सर्वत्र राजे कि सर्वत्र साजे, कि सर्वत्र दीने कि सर्वत्र लीने, कि सर्वत्र जाहो कि सर्वत्र बाहो, कि सर्वत्र देसे कि सर्वत्र भेसे। कि सर्वत्र काले कि सर्वत्र पाले, कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता, कि सर्वत्र भेखी कि सर्वत्र पेखी, कि सर्वत्र काजे कि सर्वत्र राजे, कि सर्वत्र सोखे कि सर्वत्र पोखे। कि सर्वत्र ताने कि सर्वत्र प्राणे, कि सर्वत्र देसे कि सर्वत्र भेसे, कि सर्वत्र माने सदैवं प्रधाने, कि सर्वत्र जापे कि सर्वत्र थापे। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु न सत्रे न मित्रे न भर्मम न भित्रे न कर्मम न काये अजन्मम अजाए। परमात्मा किसी का शत्रु नहीं होता। चूंकि वो शत्रु नहीं है इसलिए वो किसी का मित्र भी नहीं होता। भक्ति मार्ग इस पर जोर देता है, यही उसका आधार होता है। ईश्वर से एक संबंध बनाया जाता है और फिर उस संबंध के बलबूते पर भक्त धीरे धीरे अपने आप को संसार से काट लेता है, कहो कट जाता है, प्रेम में गहरा उतर जाता है। पर यह शुरुआत होती है संबंध से। माँ, पिता, बंधु, भाई, बहन, पत्नी, प्रेमिका, इन संबंधों के साथ हम जीते हैं और इन संबंधों में हमें जीना आता भी है। तो उस अनदेखे परमात्मा के साथ अपने आप को जब हम इन्हीं रिश्तों के साथ जोड़ते हैं थोड़ा आसान हो जाता है। पिता देखा है, माँ देखी है, पिता का लाड प्यार डांट भी देखा है, माँ का लाड प्यार डांट अनुभव किया है, भाई मित्र से जो शक्ति मिलती है, जो सॉलिडारिटी, जो फ्रेंडलीनेस, जो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, जो मस्ती यारी दोस्ती में आदमी अनुभव करता है, उसका भी पता है। इसलिए जब ये कहा जाए आपको कि परमात्मा तुम्हारा मित्र है, तो हम कहीं ना कहीं मित्रता क्या होती है वो जानते हैं। कहीं ना कहीं जीवन में अच्छे पल बिताए हैं अपने मित्रों के साथ। जब ये कहा जाता है कि परमात्मा तुम्हारा माँ है, पिता है, अब माँ पिता के साथ बच्चे का क्या रिश्ता होता है वो देखा है। तो संबंध स्थापित करना आसान हो जाता है, यात्रा सहज हो जाती है, भक्ति मार्ग पर चलना सुलभ हो जाता है, सुविधाजनक हो जाता है। इस मार्ग पर लोगों को लाने के लिए भक्ति मार्ग में जब संबंध ईश्वर से स्थापित कराए जाते हैं तो फिर ये बहुत साफ दिखता है कि दुनियावी बाप हमेशा साथ नहीं रह सकता है, दुनियावी माँ हमेशा साथ नहीं रह सकती है, सदा जिंदा नहीं रह सकते हैं। और परमात्मा माँ, परमात्मा पिता सनातन है, सत्य है, आदि है, अनादि है, सर्वत्र है। उस नाते तुम कभी अकेले नहीं होवोगे। इसलिए इस दुनिया के माँ बाप से मन का रिश्ता जल्दी टूट जाता है, टूटने की संभावना है, क्योंकि दिखता है आज नहीं कल वैसे भी छूट जाएगा। तो परमात्मा में जो माँ या पिता की भावना जगती है तो ये भावना बड़ी पुख्ता है, बड़ी ठोस होती है। ये माँ कभी नहीं छोड़ती, ये पिता कभी नहीं छोड़ता, ये बंधु सदा बंधु रहता है, परमात्मा रूप मित्र सदा मित्र रहता। एक
सनातनता का जो पुट है, द लॉन्जिविटी वर्क्स रियली वेरी गुड फॉर अस। जो चीज़ों का साथ थोड़ी देर का हो, उस पर बहुत लंबा, बहुत देर तक तुम भरोसा नहीं कर पाते हो। मुश्किल होगा, कैसे करें भरोसा? भरोसा किस पर जमता है? जो चीज़ें लंबे देर तक टिकनी हो, जो साथ देर तक निभने हो। आदमी कहता मैं अपना दिल उसी के साथ खोलूं जो मित्र ये भरोसा दे दे कि वो कल मुझको छोड़ नहीं देगा। आदमी सभी संबंधों में काफी पर्देदारियां कर पाता है, पर कभी कभी जो बात अपनी पत्नी से नहीं कह पाता है वो अपने मित्र से कह पाता है। पत्नी में भी कहीं ना कहीं उसको स्वार्थ दिखता है, क्योंकि ऐसे भी स्वार्थ के साथ ही तो संबंधों की शुरुआत होती है, और वो स्वार्थ का कुरूप जो शक्ल और स्वभाव है वो भी जल्दी ही संबंधों में दिख जाती है। पति भी जानता है कि पत्नी जिस दिन अच्छा भोजन बनाए, बहुत मुस्कुरा के मिले, बहुत ख्याल रखे, तो उसको जरूर कुछ ना कुछ चाहिए मुझसे। या तो वो कहीं जाना चाहती है, या उसको पैसे चाहिए, या उसको कुछ और काम निकलवाना है मेरे से। पति पत्नी के प्यार को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कभी कभी जो बात आप अपने पति से या अपनी पत्नी से भी नहीं कह पाते हो, वो खुल दिली के साथ अपने मित्र या अपनी सहेली से कह पाते हो। इसलिए जिन भक्तों ने ईश्वर से मित्र का, दोस्त होने का रिश्ता बनाया, उन लोगों ने पाया कि वो अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं। भावनात्मक तल पर, बौद्धिक तल पर बड़ा संतोष मिलता है। इसीलिए भक्त की वाणी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें पिता परमात्मा हमारा माँ है, परमात्मा हमारा बंधु भाई, ये तो बहुत कम, लेकिन सबसे अधिकता में जो रिश्ते दिखाए गए वो दो ही आए हैं। एक, या तो उसे माँ पिता की तरह देखा गया, और या परमात्मा को प्रेम के संबंध में, मित्र अथवा प्रेमी के संबंध में अधिक देखा गया। फिर वो चाहे सूफी फकीर हों, चाहे वो मीरा, रैदास, कबीर हों, इन सब ने परमात्मा को प्रियतम के रूप में, प्रेमी के रूप में, मित्र के रूप में देखा। माँ पिता के साथ फिर भी मर्यादा आ जाती है, इज्जत, एक डिस्टेंस, एक रिस्पेक्टेबिलिटी आ जाती। मित्र के साथ तो वो भी नहीं। मित्र के साथ तो खुलदिली है, आजादी है। शुरुआत का दौर अच्छा है, संबंधों के साथ, ईश्वर के साथ संबंध जोड़ा और यात्रा शुरू कर ली, बहुत अच्छे। पर सच्चाई क्या है? क्या परमात्मा हमारा मित्र होता है? क्या परमात्मा हमारा माँ पिता होता है? जाप साहब की इन पंक्तियों से गुरुदेव बहुत स्पष्ट करके कह रहे, न सत्रे न मित्रे। ना वो तुम्हारा शत्रु बनता है, ना ही वो तुम्हारा मित्र होता। छोटा बच्चा है तो आप उससे बड़ी बात नहीं करेंगे। छोटे बच्चे के साथ आप छोटे छोटे शब्दों में, कम शब्दों में और आसान शब्दों में बात करोगे। कम शब्दों में और आसान शब्दों में। बुराई से लोगों को हटाने का सर्वोत्तम साधन क्या होता है? सजा, भय। भय के मारे आदमी डिसिप्लिन और नियमों का पालन करता है। भय हटा दीजिए, कोई भी आदमी नियमों का पालन नहीं करेगा, उच्छृंखल और चंचल हो जाएगा, और समाज ऐसी उच्छृंखलता और चंचलता के साथ चल नहीं सकता। हर सिस्टम में फियर फैक्टर, भय का बहुत उपयोग किया जाता है। ठीक इसी तरह से इसी भय का उपयोग पीरों और पैगंबरों ने भी किया। कबीर साहब की भी वाणी आती, राम सिमर पछताएगा, धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। ज्यो जम आए केस गए पटके, ता दिन कछु न बसाएगा। जब जमदूत आएंगे तो जो तुम्हारे केसों से पकड़ के तुम्हें पीटेंगे, घसीटेंगे, तब क्या करोगे?
भय का उपयोग सब संतों ने, सब गुरुओं ने किया है, परंतु सत्य क्या है? देखिए, सत्य तभी तक मुश्किल है ये बात, और बड़ी खतरनाक भी। अगर परमात्मा क्रोधित नहीं होता है तो फिर इसी के ही विपरीत यह भी कहना पड़ेगा कि परमात्मा प्रसन्न भी नहीं होता। परमात्मा क्रोधित होता है, परमात्मा प्रसन्न होता है, ये शब्दावली, ये वाक्य जब भी कहे, किसी ने भी भले कहे हों, वो ऐसे लोगों को कहे जो धर्म की बहुत गहरी समझ नहीं रखते थे। भय और लालच दिखा करके उन्हें धर्म के इस पथ पर चलाना जरूरी था, इसलिए कहना पड़ा भगवान प्रसन्न होगा अगर तू सिमरन करेगा तो, परमात्मा नाराज होगा अगर तू इबादत नहीं करेगा तो। पर सच क्या है? सच क्या है? सच ये है, न शत्रे न मित्रे, ना वो शत्रु है किसी का, ना वो मित्र है किसी का, न भर्मम न भित्रे, उसके स्वरूप में कोई भर्म नहीं है, उसके स्वरूप में कोई भेद नहीं है। हजरत जलालुद्दीन रूमी ने यह बात कही थी कि सच बोला था अल-हिल्लाज मंसूर ने, और उसको सूली लगा दी गई थी। अल-हिल्लाज मंसूर का सच क्या था? मंसूर का सच था अनल हक, मैं ही खुदा हूं। रूमी ने अपने विद्यार्थियों, अपने मुरीदों को एक दिन ये बात कही थी कि अल-हिल्लाज मंसूर ने एक सच कहा था और उसको सूली दे दी गई थी, और अगर कहीं मैं सच पूरा बोल दूं तो जाने क्या होगा। और इस सच को बर्दाश्त और हजम करने वाले लोग अभी मौजूद नहीं हैं। यही कारण है कि बहुत सी गहरी बातें सूफी जानते हैं पर वो कहते नहीं, बोलते नहीं, क्योंकि वो सब सच मूढ़ मंदबुद्धि लोग जाने उसका क्या अर्थ निकाल देंगे। जैसे इस पंक्ति को सुन के, न सत्रे न मित्रे, न सत्रे न मित्रे, अच्छा परमात्मा हमारा मित्र भी नहीं होता है और परमात्मा हमसे क्रोधित भी नहीं होता है, तो जो मर्जी करो, फिर अराजकता का जन्म होता है। कुछ बातें कोड लैंग्वेज में ही कही जाती हैं, और जिस दिन योग्यता तुम्हारी बनेगी उस दिन तुम इन कोड लैंग्वेज में कहे गए वाक्यों को सही से समझ पाओगे। और सच ये है, और सच ये भी है कि जितना खुलासा मैं दे रही हूं, डीकोड करती चली जा रही हूं इन सब सूत्रों को, मैं उतनी ही निश्चय और उतने ही गहराई से मैं यह भी बात जानती हूं कि सुन लेने पर भी तुम्हारे लिए वो सच फिर प्रकट नहीं होगा, क्योंकि अंधों के आगे सूरज प्रकट हो भी जाए, अंधे को तो भी पता नहीं चलता है कि सूरज आ गया है।